we always try to learn, and I always try to bring something new which can help you in your communication. So again, today this video is just going to help you. This video is going to be so helpful for you. How and what we are going to learn today, let us see. So how today's class is going to be very helpful. Let me tell you कि इंग्लिश बोलने के लिए एक से दो तीन चीजें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. पहली चीज ये कि आप सेंटेंस को फॉर्म करें. आपको पता हो कि सेंटेंस को फॉर्म कैसे करना है. कोई भी बात जो आपको कहनी है उसे इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश फॉर्म में कैसे फॉर्म करना है. दूसरी चीज कि बोलते टाइम आपको कोई भी शब्द रोके ना. कई बार ऐसा होता है कि आपको सेंटेंस फॉर्म करना तो आता है, आप बोल तो ले जाते हैं, लेकिन कोई हिंदी में एक ऐसा सेंटेंस बीच में आ जाता है, कोई ऐसा वर्ड आ जाता है बीच में, नॉट सेंटेंस, कोई ऐसा वर्ड आ जाता है, कोई शब्द ऐसा आ जाता है जिसका इंग्लिश आपको नहीं पता होता और हम वहीं पे रुक जाते हैं. तो सी, एवरी टाइम यू आर नॉट गोइंग टू बी फुलफिल विद ऑल द वर्ड्स. कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा सारे वर्ड्स आ जाए, दुनिया में जितने भी वर्ड्स हों वो सब पता चल जाए. वो तो हमें अपनी नेशनल लैंग्वेज जो है हमारी, जो हमारी मदर टंग है, हमें उसका भी नहीं पता. सो इट इज, वी आर लर्निंग समवन अदर्स लैंग्वेज. हम कोई और भाषा सीख रहे हैं. दिस इज नॉट आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा नहीं. दिस इज ओके, इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज. जस्ट बिकॉज, ठीक है, हमें जब पूरा आ जाएगा हम तब बोलना शुरू करेंगे, दैट इज नॉट एक्चुअली राइट. क्योंकि आएगा तब जब आप बोलेंगे. तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स करके सीखना है. इसीलिए आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू. इसलिए मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस. तो सेंटेंस फॉर्मेशन और वोकैबुलरी का बेसिक स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक एवरेज इंग्लिश. अगर आप कम से कम इतना चाहते हैं कि मैं किसी की इंग्लिश सुनकर उसे अच्छे से रिप्लाई कर लूँ, ठीक है, मेरे एम्बैरेसमेंट ना, मैं अच्छे से बोल पाऊँ, ठीक है, मेरी फ्लुएंसी थोड़ी बहुत मेंटेन रहे, ठीक है, मैं कॉन्फिडेंटली मैं सबको फेस कर सकूं, इंग्लिश में आंसर कर सकूं, अपनी बात कन्वे कर सकूं इस लैंग्वेज में. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस एंड द सेकेंड स्टेप इज वोकैबुलरी. तो आज क्लास जो है हमारी वो इसी पे ही बेस्ड है. You will learn today one grammar rule. आज आपको मैं एक बहुत ही सिंपल और ठीक है, सिंपल सा और बहुत ही इजी सा रूल बताऊंगी. तो वन ग्रामर रूल प्लस 30 न्यू मीनिंग्स, यानी एक ग्रामर रूल के साथ 30 न्यू मीनिंग्स होंगी. आप ग्रामर सेंटेंस फॉर्म भी करना सीखेंगे वो एक, और वो 30 मीनिंग्स की प्रैक्टिस आप उस रूल के साथ ही करेंगे. तो आपको आइडिया हो जाएगा. जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना मीनिंग्स की, कई बार अगर मैं आपको मीनिंग्स ऐसे ही दे दूं तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट. आपको उतना समझ में नहीं आएगा. आप उसे पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, आपको अच्छी लगेंगी भी, but after a time you will forget it. आप उसको भूल जाएंगे. Why? Because you are not using it. Why? Because you didn't know how to form and how to use in the sentence. क्योंकि आपने इसे सेंटेंस में बनाने की प्रैक्टिस ही नहीं की, आपने इसे सेंटेंस में फिक्स ही नहीं किया, आइडिया ही नहीं हो आपको, ठीक है. तो इस, जब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वोकैबुलरी की, या जब हमने इसे सेंटेंस में यूज ही नहीं किया एक बार भी, सो व्हाट हैपन, वी फॉरगेट इट. तो 30 में 30 मीनिंग्स भूलना इज ओके, भूल जाते हैं हम. बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अगर आप इस मीनिंग को, कोई भी मीनिंग्स आपको मिल रही है, आप उन्हें यूज करना शुरू कर देते हैं, ऑलराइट, आप उसे सेंटेंस में फिक्स करना शुरू कर देते हैं, फॉर्म करना शुरू कर देते हैं. सो नॉट 30, आई एम नॉट सेइंग कि 30 की 30, बट या आपको 30 में 15 मीनिंग्स तो जरूर याद रहेंगी अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो. सो आई हैव दिस आइडिया फॉर यू. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, लेट्स वी डू द प्रैक्टिस लाइक दिस, कि हम ऐसी प्रैक्टिस क्यों ना करें. सो दिस क्लास इज ऑल अबाउट दैट. सो हियर वी विल लर्न वन ग्रामर रूल ऑल्सो. हम यहाँ पर आज एक ग्रामर रूल भी पढ़ेंगे, एंड उसके साथ ही वी विल ऑल्सो लर्न 30 न्यू मीनिंग्स, तो जिससे हम दोनों ही चीजों की प्रैक्टिस कर पाएंगे. रूल की भी, सेंटेंस फॉर्मेशन की भी प्रैक्टिस होगी, और साथ में वोकैबुलरी कैसे यूज करनी है, उसको बार बार बोलना, ये भी प्रैक्टिस होगा. सो लेट अस स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड लेट्स लर्न द ग्रामर रूल एंड मीनिंग्स. So you can see today we are going to know first rule and then vocabulary. तो सबसे पहले रूल समझते हैं कि रूल कैसे फॉर्म होगा सेंटेंस में, कैसे बनाएंगे, ठीक है. और दूसरी चीज़, ठीक है, सेंटेंस जब हम बनाना सीख जाएंगे, जब हम फॉर्मेशन सीख जाएंगे, तब देखेंगे कि वो 30 नई मीनिंग्स जो हम पढ़ने वाले हैं उन्हें इस रूल के फॉर्म में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो एज यू नो कि हम लोगों ने लास्ट, ठीक है, रूट वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंसेज में इसको पढ़ा है, डोंट मना करने के लिए. जब आप किसी को मना करते हैं कि काम मत करो तो डोंट यूज़ करते हैं. डोंट का फुल फॉर्म होता है डू प्लस नॉट. डू प्लस नॉट, और शॉर्ट में हम इसे डोंट बुलाते हैं. कई बार जब आप इसे फ्लो में बोलेंगे तो टी नहीं बोलते हैं एन के बाद, इट्स डोंट डू दैट. सो वी डोंट से डोंट डू दैट, don't do that. So it's about pronunciation कि don't and don't we can speak like this. तो जब आप टी नहीं बोलेंगे तो डॉन नहीं हो जाएगा, आप इसे डॉन नहीं बुलाएंगे, इट्स डोन, ठीक है, डोंट, बस ट हटेगा, ट, डोंट,
ओके, सो इसका हिंदी मतलब होता है मत करो। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं कि इसे मत करिए, ठीक है, आप मना कर रहे हैं पर्सन को कोई काम करने के लिए। जैसे कि हम लोग कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, लड़ाई मत करो, चिल्लाओ मत, हंसो मत, मुझे तंग मत करो, मेरी चीज़ें मत बिखेरो, ख़राब मत करो, ठीक है। तो जहाँ पर आप ये सारे काम करने के लिए मना कर रहे हैं, और इन सारे सेंटेंसेस में सबसे कॉमन चीज़ ये आ रही है कि आप मत करो बोल रहे हैं, कोई काम करने के लिए मत करो, मना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन आईडी है इस रूल की। तो डोंट इज सो कॉमन सेंटेंस, बहुत ही ईजी और कॉमन सेंटेंस है ये, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाने वाला सेंटेंस है। बहुत बोलते हैं हम इसे, ये हमारे कॉन्वर्जेशन में बहुत ही कॉमन यूज सेंटेंस है। नाउ हियर आई हैव सम एग्जाम्पल्स फॉर यू, आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। डोंट टच माई फोन, डोंट क्राई, डोंट फाइट हेयर, डोंट ईट लाइक दिस, मतलब ऐसे मत खाओ, डोंट ईट लाइक दिस, डोंट एक्ट सो स्मार्ट, मतलब ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, सो डोंट एक्ट सो स्मार्ट। अब मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बताया था कि अगर आप बहुत आराम आराम से बोल रहे हैं कि एक वर्ड पे जोर देके तो डोंट डोंट, अगर आप फ्लो में बोल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें तो टी हटा देंगे। तो जब आप फ्लो में बोलेंगे, फ्लुएंटली बोलेंगे थोड़ा, तो टी नहीं साउंड करेगा। अब मुझे लिसन टू मी क्लियरफुली, ठीक है, मैं आपको सेंटेंस बोलकर बता रही हूँ, ट्राई टू लिसन, ओके, एंड सी कि कैसे हम जो है टी हटाकर सेंटेंस में डोंट प्रोनाउंसिएट करेंगे। Don't touch my phone, don't cry, don't fight here, don't eat like this, don't act so smart. ठीक है, so I didn't to say don't. So this is how you can practice, but it's okay to say don't or don't. ठीक है, दोनों ही सही हैं, और do not भी even आप बोल सकते हैं। So let us, I hope आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब और एग्जाम्पल्स हम सीखेंगे, लेकिन नई वोकैबुलरीज के साथ। So let us start learning vocabulary and examples together. So the first is dig the past. What does it mean? Dig the past मतलब होता है पुरानी बातों को सामने लाना, कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो कि एक कहावत है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि पुरानी बातें सामने मत लाना, ठीक है, या पुरानी बातों में कुछ पुराना कुछ गलत हुआ हो उसको वापस से लाके उस पर गॉसिप करना, उस पर चर्चा करना, तो उसको बोलते हैं डिग द पास्ट। तो अगर आपको कभी सेंटेंस में ऐसे बोलना हो कि कम ऑन, पुरानी बातें मत वापस लाओ, या गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, छोड़ो उसको, तो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो या पुरानी बातें वापस मत लाओ, पुरानी बातों पर चर्चा मत करो, हटाओ उन्हें, भूलो, तो कैसे बोलेंगे? डोंट डिग द पास्ट, जस्ट फॉरगेट इट। फॉरगेट इट मतलब भूल जाओ। डोंट डिग द पास्ट, डोंट डिग द पास्ट। सो दिस इज द फर्स्ट मीनिंग। नाउ द सेकेंड वर्ड इज मेक अ फस, मेक अ फस, ठीक है। हाउ डज इट प्रोनाउंसिएटेड, ठीक है, इट इज प्रोनाउंसिएटेड लाइक फस, मेक अ फस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ठीक है, बात का बतंगड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को, ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्म देना, ठीक है, उसका बतंगड़ बनाना, एक सीन बनाना, ठीक है, जिसको कह सकते हैं, ठीक है, बवाल करना। तो मेक अ फस, ठीक है, बात का बतंगड़ बनाना, ज़्यादा बवाल मत करो, बात का बतंगड़ मत बनाओ। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? डोंट मेक अ फस इन द पार्टी, पार्टी में बवाल, कोई सीन मत क्रिएट करो, बात का पतंगड़ मत बनाओ, ठीक है। सो डोंट मेक अ फस, बात का पतंगड़ मत बनाओ। सो दिस इज द सेकेंड मीनिंग। नाउ द नेक्स्ट थर्ड मीनिंग इज स्कैटर। स्कैटर, स्कैटर मतलब क्या होता है? स्कैटर मतलब होता है बिखेरना, बिखेरना। इफ आई एम सेइंग उसके खिलौने मत बिखेरो, ठीक है, खिलौने टॉयज, उसके खिलौने मत बिखेरो। सो डोंट स्कैटर हिज टॉयज, डोंट स्कैटर, स्कैटर मतलब बिखेरना, डोंट स्कैटर हिज टॉयज, ठीक है। तो स्कैटर मतलब होता है बिखेरना। दिस इज हाउ यू कैन यूज इन द सेंटेंस, ऐसे आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ मीनिंग इज प्रीच। प्रीच, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स उपदेश देना, ज्ञान देना, किसी को उपदेश देना, अच्छी बातें बोलना। तो हम लोग कई बार कहते हैं ना, मुझे ज्ञान मत दो, तो मुझे अच्छी बातें मत दो, मुझे ज्ञान मत दो, मुझे मत समझाओ, तो कैसे बोलेंगे? डोंट प्रीच टू मी, डोंट प्रीच टू मी, डोंट बी अ प्रीचर। प्रीचर मतलब ज्ञान देने वाला, ठीक है, और प्रीच मतलब ज्ञान देना, उपदेश देना। डोंट प्रीच टू मी, मुझे उपदेश मत दो, मुझे पता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, ठीक है। सो डोंट प्रीच मी। Now the fifth word is, the fifth vocabulary is make fun of, make joke of. Make fun of is also right, make joke of is also right. How we'll pronunciate it? ठीक है, make fun of, make joke of. What is the meaning? इसका मतलब है मजाक बनाना, किसी का भी मजाक बनाना है, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। जैसे कि मेरे दोस्त का मजाक मत बनाओ, या मेरे दोस्त का मजाक मत उड़ाओ। Don't make fun of my friend, या don't make joke of my friend, ठीक है। तो मेक
मेक फन ऑफ और मेक जोक ऑफ, और जिस चीज़ का मजाक हम बना रहे हैं ऑफ के बाद वो आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मेस, MESS, मेस। मेस मतलब पंगा लेना, मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी, ठीक है। जब आप किसी से कह रहे हो तो गुस्से में होते हो, मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विद मी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्तों से पंगा मत लो, डोंट मेस विद माई फ्रेंड्स। नाउ द सेवेंथ मीनिंग इज स्टैमर। स्टैमर, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हकलाना। मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन के कुछ बेसिक रूल बताए थे, तो उसमें मैंने बताया था वॉल के बाद आर को प्रोनाउंसिएट मत कीजिए, तो स्टैमर, नो, स्टैमर, स्टैमर, ठीक है। व्हाट इज द राइट मीनिंग? स्टैमर। स्टैमर मतलब क्या होता है? हकलाना। हकलाना, जब हम बोलते बोलते लड़खड़ा जाते हैं, बोलते बोलते हकलाने लगते हैं, वर्ड्स हमारे फंबल फंस जाते हैं, ठीक है, तो स्टैमर, हकलाना। तो कैसे बोलेंगे? डोंट स्टैमर वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलते समय हकलाओ मत, डोंट स्टैमर, ठीक है। स्पीक क्लियरली, हकलाओ मत, साफ साफ बोलो, डोंट स्टैमर, स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलो, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रट। स्ट्रट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अकड़ अकड़ चलना, या घमंडी तरीके से चलना। जो कुछ घमंडी लोग होते हैं, बहुत अकड़ वाले होते हैं, जो, ठीक है, कंधे उचका के चलते हैं एकदम, ठीक है, तो प्राउड वॉक किसको कह सकते हैं? जिसको अकड़ के चलना, तो स्ट्रट। इट मीन्स डोंट स्ट्रट हेयर, यहाँ पर ऐसे अकड़ कर मत चलो, डोंट स्ट्रट हेयर, ठीक है, अकड़ कर मत चलो। इट्स नॉट योर होम, ये तुम्हारा घर नहीं है, डोंट स्ट्रट हेयर, यहाँ पर अकड़ कर मत चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, इट्स नॉट योर होम। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज प्ले वाइल्स। प्ले मतलब चलना, ठीक है। एक्चुअली प्ले मतलब बजाना भी होता है, खेलना भी होता है, निभाना भी होता है, डिपेंड करता है ये कौन से वर्ड के साथ आ रहा है। कई बार एक वर्ड जब दूसरे वर्ड के साथ आता है तो उसकी भी मीनिंग बदल जाती है। तो यहाँ पर प्ले वाइल्स का मतलब है, वाइल्स मतलब चालबाजियाँ, चालें, ठीक है, षड्यंत्र टाइप वाली, और प्ले मतलब हो गया चलना यहाँ पर, तो प्ले वाइल्स मतलब हो गया चालबाजियाँ करना, चालें चलना। जैसे सीरियल्स में दिखाते हैं कि उनको फंसाने के लिए, उनको ट्रबल में डालने के लिए चाल चल रहे हैं, तो वो वाला। तो फॉर एग्जाम्पल, चालें चलने की कोशिश मत करो, तो डोंट ट्राई टू प्ले वाइल्स, डोंट ट्राई टू प्ले वाइल्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 10th वर्ड इज नैग, NAG, नैग। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ताका झाकी करना, ताका झाकी करना। जैसे मेरी ज़िंदगी में ताका झाकी मत करो, अपने काम से काम रखो, तो मेरी ज़िंदगी में ताका झाकी मत करो, डोंट नैग इन माई लाइफ, डोंट नैग इन माई लाइफ, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। तो मेरी ज़िंदगी में ताका झाकी मत करो, डोंट नैग इन माई लाइफ। सो दीज आर द 10 sentences.